अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइव विद राज। आज की जो वीडियो है वो है हमारा आईबी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं फॉल 2026 के। तो जो बच्चे आईबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए कि उनको पता चल जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डेट्स भी आ गए कि टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, यानी कि और डेडलाइन कब है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर प्रोग्राम का अलग सीन है, बीबीए अलग है, एसीएफ अलग है। पहले पहले जो पहले का राउंड वन में उसमें आपको तीन ऑप्शन दे रहे होंगे। अगर आप तीन तीन में अप्लाई करना चाहते हैं तो तीन ऑप्शंस आपके पास होंगे तीन प्रोग्राम में, लेकिन राउंड टू में सिर्फ आप एक ही टेस्ट दे सकते हो। लास्ट ईयर तो यही था, मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं आप लोगों के साथ चेक करूंगा और देखूंगा क्या सीन है, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, एक एक करके सारे प्रोग्राम्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम बीबीए देख लेते हैं, बीबीए की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फॉल 2026 में अप्लाई करना चाहते हो आईबीए कराची में, ठीक है। सबसे पहले एडमिशन रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अगर कोई इंटरमीडिएट से या हायर सेकेंडरी से है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम आपको 65% चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 65% है तो ही आप बीबीए में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बीबीए की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है किसी और प्रोग्राम में कम हो, 60 हो, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप बीपीए में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की वो कितनी है, 65% होना चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में। फिर आप ए लेवल पर आ जाओ। ए लेवल में आपको मिनिमम आपका जो है ना 2 BCs या 1 AC होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 80% आपको कह रहा हो, इंटरनेशनल आपका 45 में से 25 कह रहा है। लेकिन अच्छा, जो भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आप ओ लेवल के बच्चे हो या ए लेवल के बच्चे हो, तो आपको ये मतलब कि आपको ये मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो आईबीसीसी से इशू होता है, ठीक है। वो आपको बनवाना पड़ता है जाकर। तो वो आपको ज़रूरी ये या पहले कोशिश करें कि पहले ही बनवा लें, वरना एडमिशन के बाद भी वो अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो आपका एडमिशन ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपको। इतना क्राइटेरिया हमें पता चल गया बीबीए का। इंटरमीडिएट के लिए हमें बताया गया 65%, ठीक है। उससे अबव वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका 65% होना चाहिए बीबीए के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ए लेवल का बताया कि आपके पास मिनिमम 2 BCs होना चाहिए और 1 AC होना चाहिए, ठीक है। और इन थ्री प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है ना, आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। जो भी ओ लेवल या ए लेवल बच्चे कर रहे हैं वो अप्लाई करना चाहिए उनके लिए, ठीक है। जो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट के बच्चे, उनके लिए ये सीन नहीं है, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पास जो है वो होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ओके। अब जाहिर सी बात है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हमने देख लिया, हम ये सारी चीज़ों को मीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास 65% भी है, 2 BCs और 1 AC भी है, सब कुछ है। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैंने अप्लाई भी कर लिया, ठीक है। अभी हम डेट्स देखेंगे, वो अलग चीज़ है, पहले हम क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो फिर अब एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया। अब आपके पास दो तरीके, ठीक है, या तो आप सेट दें या तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट दें। तो पहले ये सीन होता था, पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल के आप सेट दे देते थे और सेट की बिना पर हो जाता था। लेकिन इस लास्ट ईयर से इन्होंने गारंटी नहीं दिया है कि भाई अगर आप सेट से अप्लाई कर रहे हो तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने सेट दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप वो मार्क्स भी जमा करवाएं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप आईबीए का भी टेस्ट दें, ठीक है। आईबीए के बीबीए के टेस्ट में दो, तो सारे टेस्ट में 2 सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं बीबीए को लेके चल रहा हूँ तो मैं बीबीए का बता देता हूँ कि बीबीए के 2 सब्जेक्ट आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, मैथमेटिक्स आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर कि किस तरह से एस करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि डेट्स आ गए, 2-3 महीने रह गए, तो उसका मैं पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। फिलहाल इतना मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके पास 2 सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, एक मैथमेटिक्स आ रहा होता है और एक इंग्लिश आ रहा होता है। मैथमेटिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बीबीए में अप्लाई कर रहे हो तो आपके कुछ टॉपिक इस तरह से हो रहे होते हैं कि रेट्स होते हैं, परसेंटेजेस होती हैं, इक्वेशंस हो रहे होते हैं, लाइन्स के होते हैं, ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस सीरीज, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। एज के प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्टली जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स बेस पे होता है आपका, ठीक है। जो बीबीए का पेपर मैथमेटिक्स का होता है, इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस नहीं होते हैं। और इंग्लिश में आपका पैसेज आ रहा होता है, पोम्स आ रहे होते हैं, और आपके पास ग्रामर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हाँ, इसकी भी मैंने पूरी इंग्लिश की तैयारी आईबीए की प्लेलिस्ट बनाई भी है। अगर आपको ग्रामर की तैयारी करनी है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको पैसेज की तैयारी करनी है पास्ट ईयर की, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको पोम की तैयारी करनी है उसकी अलग से
वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं। दोनों में 45 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट निकल जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये आप सेट दे सकते हो, ठीक है। सेट पे क्या गया हुआ भाई, कह रहे सेट एग्जाम्पशन पॉलिसी फॉर बीबीए बीएसएस इको मैथ प्रोग्राम। अच्छा, सेट का क्या सीन है, इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं भाई। डायरेक्ट एडमिशन और क्वालिफिकेशन फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन सेट स्कोर इज नॉट गारंटीड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज समझा दूं आप लोगों को, जो आईबीएम में एडमिशन दो तरह से होता है। आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट से ना आपका वो बन रहा होता है, कट ऑफ बन रहा होता है। लेट्स सपोज आपका टोटल मार्क्स जो होता है ना वो 180 होता है, ठीक है। तो आपको 180 से ज्यादा मतलब कि एक पेपर का 180 होता है, तो आपको 180 से लेट्स सपोज आपने ओवरऑल जो है मैं एक आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई 2 मार्क्स होते हैं। उन्होंने दो लेवल क्राइटेरिया आपके सामने रख दिया कि अगर आप 180 लेते हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 150 लेते हो, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप 150 लेते हो तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन उससे नीचे आते हो, 150 से नीचे आते हो तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये सीन आपको ध्यान में रखना, ये सीन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता, ये गारंटी नहीं है सेट का। अगर आप सेट से अप्लाई करो, हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में डाल दे, और आपको इंटरव्यू के तो उसमें भी गारंटी नहीं होती कि आप इंटरव्यू पास कर सकें। बहुत बच्चे फेल करते हैं, मैंने भी बहुत बार फेल किया इंटरव्यू आईबीए का। तो आईबीए का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, तो ये गारंटी नहीं है, ठीक है, कि इंटरव्यू आप पास कर सकोगे या नहीं कर सकोगे डायरेक्ट। अगर आप सेट देते हो, आईबीए की बात नहीं हो रही है, आईबीए का टेस्ट दोगे तो फिर वो अलग सीन है, उसमें गारंटी है। फिर कह रहे देयर इज नो मिनिमम सेट स्कोर रिक्वायर्ड। अब कोई मिनिमम सेट नहीं है कि भाई आप इतना लाओगे तो आपका हो जाएगा, नहीं। वो बस आईबी अपने मर्जी से बता देगा, अगर आपको लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं। मिनिमम स्कोर उन्होंने नहीं बताया। वैसे तो मोस्टली 1200 से ऊपर ले रहे होते हैं, लेकिन खैर इन्होंने कहा है कि नो मिनिमम सेट स्कोर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई मिनिमम सेट स्कोर नहीं है, उनकी मर्जी है, ठीक है। तो बस यही है कि आपको बस ये इतनी सी बात समझ लें कि कोई गारंटी नहीं है अगर आप सेट की तैयारी, अगर आप सेट दे रहे हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास सेट का स्कोर है तो वो भी दे दें और आईबी का टेस्ट भी दे दें, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा भाई, अगर आप एसीटी से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कंपोजिट आपके पास जो है 36 में एटलीस्ट 29 नंबर्स आने चाहिए अगर आप एसीटी से अप्लाई कर रहे हो। और राइटिंग, अगर आप उसी में राइटिंग स्कोर में आपका, राइटिंग में भी आपका 36, कंपोजिट स्कोर में जो आपका 36 आउट ऑफ 29 आना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में जो राइटिंग स्कोर है उसमें आपका जो है 36 आउट ऑफ 25 आना चाहिए। मेरा मशवरा यही है कि आप आईबीए का टेस्ट दो, आसान, बहुत आसान पेपर होता है। तो बेहतर यही है कि आप आईबीए का टेस्ट दें। अगर आपके पास सेट का स्कोर है तो वो भी आप जमा करा दें, लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि आप आईबीए का टेस्ट दें, ठीक है। एवरेज एज यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। 22 के बच्चे, 24 के बच्चे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। मेरे अपने क्लास में मुझसे बड़े बड़े बच्चे हैं, वहाँ पे तकरीबन 26 साल 25 साल के बच्चे हैं, तो उसका कोई इशू है नहीं। लेकिन एवरेज एज यहाँ पे 19 लिखी हुई है, तो बस तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एवरेज एज 19 होनी चाहिए। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट ये तो खैर अभी की जरूरत है नहीं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब की जरूरत है कि आपके पास आपको एटलीस्ट 43 कोर्सेज उठाने पड़ेंगे और एटलीस्ट आपको 132 क्रेडिट आवर पूरे करने पड़ेंगे। मोस्टली जो है आईबीए के पर प्रोग्राम में जो है ना, मोस्टली एक कोर्स जो है ना वो 3 क्रेडिट आवर का होता है। तो बस ये आपको जहन में रखना है। तो बीबीए के लिए अगर आपको पास आउट होना है तो ये आपको मीट करना पड़ेगा। तो पहले आपका एडमिशन तो हो जाए, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, ये जरूरत है नहीं। फी उन्होंने बता दिया कि वेल अपडेटेड सून, फी आपको बता देंगे। क्लासेस जो है आपकी अगस्त से शुरू होगी, अगस्त 2026 से, ठीक है। ड्यूरेशन 4 साल का ही है। और आपकी जो क्लासेस होगी वो दोनों कैंपस में होगी। मेन कैंपस में भी बस शुरू के सालों में होती है, सालों कह रहा हूँ मैं, शुरू के सेमेस्टर में होती है। उसके बाद फिर आप खुद अपने कोर्सेज और अपने कैंपस खुद चूज कर रहे होते हो, तो फिर आप मेन कैंपस चूज कर सकते हो अपने मर्जी से। लेकिन शुरू के सेमेस्टर में आपको सिटी कैंपस जाना पड़ता है, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया बीबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप इंटरमीडिएट से अप्लाई कर रहे हो या हायर सेकेंडरी से अप्लाई कर रहे हो, आगा खान बोर्ड है, सिंध बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, तो आपको एटलीस्ट 65% होना चाहिए। ए लेवल में आपका 2 BCs या ACs होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओ लेवल ए लेवल से अप्लाई कर रहे हो तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम IBCC, वरना आपका वो एडमिशन ड्रॉप कर देंगे। और ये मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने बताया कि दो टेस्ट लेंगे, उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, वो भी बता दिया मैंने क्या क्या आएगा। सेट का मैंने बता दिया कि अगर आप सेट की कोई गारंटी नहीं है, अगर आप टेस्ट दे रहे हो मतलब कि आप स्कोर दे रहे हो उनको, तो उनकी मर्जी है, उन्होंने कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है कि इतना आपका सेट का स्कोर होगा तो आपको ले लेंगे।
तो बेहतर यही है कि आप IBA का टेस्ट दें, ठीक है। BBA हमने देख लिया, अब हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे, यानी कि जो बच्चे CS में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सीन है। देखो मैंने बोला था वो BBA के लिए ज़्यादा है, CS में कम है। यहाँ पे देखें आप, हायर सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 60% होना चाहिए उनका, ठीक है। अगर आपके इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 60% है मार्क्स, तो आप BS कंप्यूटर साइंस में IBA कराची में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कौन अप्लाई कर सकता है, या तो आप प्री इंजीनियरिंग से हो या जनरल ग्रुप या जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मसला नहीं है अगर आप मेडिकल के बैकग्राउंड से भी अप्लाई करो तो, लेकिन आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास A लेवल का सीन क्या है, मिनिमम आपके पास 1B होना चाहिए, ऊपर 2Bs मांग रहा था, ठीक है। BBA में क्या मांग रहा था, 2B मांग रहा था, 1C मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे 1B मांग रहा है और 2Cs मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास, और ये आप देख लें। और यहाँ पे भी IBCC की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आपके पास मांग रहा है कि अगर आप अमेरिकन या कैनेडियन हाई स्कूल से डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास मिनिमम 80% होना चाहिए, ठीक है। या आपका 45 आउट ऑफ 24 मिनिमम होना चाहिए। ये सीन है, वैसे मोस्टली बच्चों का होता नहीं है, वो बाहर ही अप्लाई कर रहे होते हैं जिनका ये सीन होता है, तो इस वजह से मैं इसे हाईलाइट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। इनका भी टेस्ट 2 तरह से होगा, लेकिन इनकी टेस्ट में एक ट्विस्ट है। इनके टेस्ट में अच्छा ट्विस्ट ये है कि आप इनके मूड पे, इनका मूड करेगा तो वो डेरिवेटिव डालेंगे, इंटीग्रेशन डालेंगे, पैराबोला डालेंगे, हाइपरबोला डालेंगे, एलिप्सिस डालेंगे। मूड नहीं होगा तो एडवांस टॉपिक्स नहीं डालेंगे, ठीक है। मैंने नॉर्मल पेपर भी देखा है इनका CS का, जिसमें उन्होंने सीधा जैसे BBA का पेपर आ रहा था वैसा उन्होंने चिपका दिया। और मैंने उनका एडवांस टॉपिक भी देखा है जिसमें आपका इंटीग्रेशन एक्ट था, डेरिवेटिव एक्ट था, ठीक है। तो आपको तैयारी दोनों करनी है। इंग्लिश सेम होता है, BBA के मुकाबले बहुत आसान इंग्लिश होती है, समझ आने वाली इंग्लिश होती है। BBA में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, जैसे मैंने आपको एक पैसेज मैंने करवाया पास्ट ईयर में, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो BBA का है, 2022 का आई थिंक। वो इतना मुश्किल है कि मुझे भी समझने में थोड़ी मुश्किल हुई है। तो BBA का मुश्किल होता है, और CS में अगर आप अप्लाई करो तो उसके इंग्लिश बामुकाबला BBA का आसान होता है, ठीक है। उसके बाद सेट का यही सीन है, सेट पे कोई गारंटी नहीं है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, कोई एटलीस्ट क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आप ACT दे रहे हो, ठीक है। अच्छा भाई, कंप्यूटर साइंस के नीचे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 36 आउट ऑफ आपको 28 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे BSCS का भी बता दिया, BSEM का भी बता दिया, यहाँ पे उन्होंने एक साथ में। नीचे देख लेता हूँ नीचे है या नहीं है, हाँ है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ACT से दे रहे हो स्कोर, तो आपको 36 आउट ऑफ 28 होना चाहिए, ठीक है। तो बेहतर यही है कि मेरा मशवरा है कि आप IBA का टेस्ट दें। और यहाँ पे एवरेज एज फिर से उन्होंने 19 डाली हुई है, और ये पास आउट होने के लिए ये आपके पास क्रेडिट आवर है, इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब वो खुद ही आपको बता देंगे क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, ठीक है। फी वो बता देंगे, या फी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको दी हुई है। क्लास आपकी अगस्त से स्टार्ट होगी, ड्यूरेशन 4 साल है, और क्लासेस आपके मेन कैंपस में होगी, सिटी में नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको CS की भी बता दिया, एटलीस्ट आपके 60% इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, और A लेवल में आपका एटलीस्ट जो है 1B और 2C होना चाहिए। ओके हो गया। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, जो मेरी डिग्री है, मैंने भी इसमें अप्लाई किया है। बहुत मुश्किल डिग्री है, IBA का जो सबसे मुश्किल डिग्री जो माना जाता है। BBA तो बहुत ही आसान है, BBA में कुछ है नहीं, वो सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं आपको। तो IBA में जो माना जाता है ना, जो सबसे मुश्किल डिग्री है, वो है इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये वो बच्चे हैं जो जिनको शौक है, जो A लेवल के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं अपने उसमें, तो वो अप्लाई करें। या अगर इंटरमीडिएट के बच्चे भी कर रहे हैं तो ये बात जहन में रखना है कि बहुत रगड़ा है, ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आपको पसंद है, शौक है, तभी इस फील्ड में आए, वरना CS ले लें। सब बच्चे CS के पीछे भाग रहे हैं आजकल, ठीक है। खैर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हायर सेकेंडरी जो है ना, आपको एटलीस्ट 60% होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। आप प्री इंजीनियर से हो, किसी भी ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आपके A लेवल में 1B होना चाहिए और 2Cs होना चाहिए, ठीक हो गया। और वही रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इन 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ये आप पढ़ लें, मैं समझ रहा हूँ कि आपको वो पता होगा। सॉरी। तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में और इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसमें आपका 1B और 2C होना चाहिए, ये बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया।
और ये नीचे आपका, अगर आप अमेरिकन कैनेडियन हाई स्कूल से डिप्लोमा किया अगर आपने, तो उसको मिनिमम आपका 80% होना चाहिए, ठीक है, या 45 आउट ऑफ 24 मिनिमम होना चाहिए। और अगर आपने ए लेवल किया है तो मैंने ऊपर जैसे आपको बताया कि आईबीसीसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये होना ही चाहिए आपके पास। इसका भी टेस्ट दो तरह से होता है, बीबीए की तरह टेस्ट होता है, ठीक है। कुछ सवालात हो सकते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी के आ जाए, स्टैट्स के मुश्किल बीबीए में भी पूछ रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हल्का रख रहा होता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुश्किल आ रहे होते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवालात तो बहुत ही मुश्किल आ रहे होते हैं, बीबीए में भी आ रहे होते हैं, तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। बाकी एसीटी का ये सीन है, अगर आप एसीटी से अप्लाई करना चाह रहे हो तो 36 आउट ऑफ 28 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एवरेज एज 19 होना चाहिए आपका, ये पास आउट होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, यानी कि 42 क्रेडिट कोर्सेज आपको उठाने पड़ेंगे, 129 क्रेडिट आवर आपको पूरे करने पड़ेंगे, आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो रिसर्च पेपर आपको लॉन्च करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब का सीन है, अभी छोड़ो। फी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक पे आप क्लिक करें, आपको फीस दिख जाएगी। क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट होंगी, ड्यूरेशन 4 साल की है। क्लासेस आपके मेन कैंपस में यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन होता सिटी कैंपस में भी है, मैं सिटी कैंपस भी जा रहा होता हूँ, तो शुरू के सेमेस्टर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये मैंने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दी। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। जो बच्चे एसीएफ में काफ़ी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो बच्चे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर वो इंटरमीडिएट में है तो उनको एटलीस्ट 65% मार्क्स उनके होने चाहिए इंटरमीडिएट में। और इसी तरह अगर कोई बच्चा ए लेवल में है तो उनका मिनिमम 2B होना चाहिए, 1C होना चाहिए, सेम बीबीए वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका 2B और 1C। आपके अगर आप अमेरिकन या कैनेडियन हाई स्कूल से डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ तो उसमें एटलीस्ट 80% होना चाहिए। इसी तरह और अगर आपने इंटरनेशनल बैक्यूरेट में, तो अगर आप तो 45 आउट ऑफ 24 होना चाहिए मिनिमम। ए लेवल बच्चों का वही सीन है कि आपका जो आईबीसीसी से जो है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे अकाउंटिंग फाइनेंस का सेम बीबीए वाला होता है, एक ही टेस्ट, एक ही दिन तीनों का टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। बीबीए का, अच्छा पहले बीबीए का, एसीएफ का और बीए का, बिजनेस एनालिटिक्स का, ये तीनों का एक दिन टेस्ट होता है। और कंप्यूटर साइंस का और बीएस का मैथमेटिक्स का एक दिन टेस्ट होता है, वो अभी मैं बताऊंगा जब मैं स्केड्यूल की तरफ जाऊंगा। और बीएसईएम का, सोशल साइंसेस का एक दिन टेस्ट होता है, यानी कि 3 टेस्ट आपको राउंड 1 में मौका मिल रहा होता है, आप तीनों प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप चाहो। राउंड 2 में नहीं होता, वो अभी मैं जब आप स्केड्यूल की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्राइटेरिया पे हूँ, तो सेम क्राइटेरिया जैसा बीबीए वाला मैंने ऊपर आपको बताया, टेस्ट भी सेम होता है। तो अब हम चलते हैं सोशल साइंसेस की तरफ। सोशल साइंटिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम है, ठीक है। हायर सेकेंडरी आपकी एटलीस्ट जो है ना, इंटरमीडिएट में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप से हो, जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मैं प्री इंजीनियरिंग से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, वो मसला नहीं है, मैं प्री मेडिकल से हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको टेस्ट मीट करना है, टेस्ट आप पास कर सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ए लेवल में आपका कितना 1B होना चाहिए और 2C होना चाहिए इन 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ओके हो गया। अगर आप अमेरिकन या कैनेडियन हाई स्कूल से डिप्लोमा किया आपने, तो वहाँ पे मिनिमम आपका 80% होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल बैक्यूरेट यहाँ पे जो लिखा हुआ उसमें मिनिमम आपके पास 45 आउट ऑफ 24 होना चाहिए, ठीक है। मुझे इसका आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है, खैर। और अगर आप मैंने ऊपर जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप ए लेवल से अप्लाई कर रहे हो या ओ लेवल से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रॉम आईबीसीसी से, वरना वो आपका एडमिशन ड्रॉप कर देंगे। सोशल साइंसेस का टेस्ट आसान सा होता है, बहुत आसान होता है। 2 सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश होता है, ठीक है। सेट से अप्लाई करो, गारंटी नहीं है, वही बात है, गारंटी आपको नहीं दे रहा है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप टेस्ट दें। इसी तरह अगर आप एसीटी दे रहे हैं तो 36 आउट ऑफ 28 का ये सीन है, और 36 आउट ऑफ 25 आपका जो राइटिंग स्कोर है उसमें उतना आना चाहिए, ठीक हो गया। एज आपके पास, एवरेज एज आपकी 19 होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने के ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। फी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त से। ड्यूरेशन आपकी 4 साल की है। क्लासेस दोनों कैंपस में हो रही थी शुरू के दिनों में, मेन कैंपस और सिटी कैंपस दोनों में, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बीएस इकोनॉमिक्स पे। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बीएस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीएस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में नहीं करना चाह रहे, तो मेरा मशवरा तो यही कि अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करें। लेकिन देखें, जोड़ तो यही है इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लें विदाउट मैथमेटिक्स तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये बात तो आपको जहन में रखना है। लेकिन मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, जो बच्चे नहीं पहले, मेरे तो काफ़ी दोस्तों ने छोड़ दिया है
पहले ही सेमेस्टर में, कैलकुलस 1 में ही ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने। तो पहला तो अगर आपका दिल है मैथमेटिक्स, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप लें, वरना इकोनॉमिक्स पढ़ें, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, मज़ा भी आ रहा होता है पढ़ने में। हालांकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आप इकोनॉमिक्स लें अगर आपका इंटरेस्ट है, और इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स लें, मेरा मेरा मशवरा तो ये। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आप CGPA गिरा देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ें, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, ठीक हो गया। और आपके पास ए लेवल में, इंटरमीडिएट में 60% होना चाहिए, और ए लेवल में आपका मिनिमम 1B होना चाहिए और 2C होना चाहिए, 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट। और अगर आपने अमेरिकन या कनाडियन हाई स्कूल से डिप्लोमा किया तो मिनिमम 80% होना चाहिए। इंटरनेशनल में आपका जो है 45/24 मिनिमम होना चाहिए, सॉरी। इसी तरह मैंने वही सीन है कि अगर आप ए लेवल से या ओ लेवल से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम IBCC होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपका एडवांस टॉपिक्स नहीं होंगे। एडवांस टॉपिक्स जो CS में आ रहे होते हैं और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आ रहे होते हैं। जो BS मैथमेटिक्स और BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनमें आपके पास एडवांस टॉपिक्स आ रहे होते हैं, वरना किसी भी एडवांस टॉपिक नहीं आ रहे होते। एडवांस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, इंटीग्रेशंस होते हैं, तो उसमें आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। सेट की वही गारंटी नहीं है, सेट आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, हो सकता है एडमिशन हो जाए, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन की गारंटी नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन और इंटरव्यू वाला सीन मैंने आपको शुरू में समझा दिया है। और ये पास आउट एवरेज एज 19, सबकी एवरेज एज 19 डाली में उन्होंने। पास आउट होने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट है। जब एडमिशन हो जाए आप देख लें। फीसेस आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट होंगी। ड्यूरेशन 4 साल की है। क्लासेस दोनों कैंपस में होती है शुरू में। अब आपके पास आ जाते हैं एक और डिग्री, वो है BS मैथमेटिक्स। BS मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास कितने परसेंटेज होनी चाहिए? BS मैथमेटिक्स एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एट हाई स्कूल लेवल। अगर आप BS मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड हाई स्कूल लेवल में होना ही चाहिए। आ रही है समझ? यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट में थे तो आपका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें आपने एडवांस टॉपिक्स पढ़े, डेरिवेटिव्स पढ़ा, इंटीग्रेशन, तो वो बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने, हालांकि ऊपर में ये सारी चीजें नहीं दी, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया है कि भाई वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि हायर सेकेंडरी स्टूडेंट में जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है। प्री कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं यार, लेकिन इन्होंने दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। वो भी पढ़ते हैं एडवांस टॉपिक। खैर, यहाँ पे आप प्री इंजीनियरिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात लिखी है। और जनरल ग्रुप विद मैथमेटिक्स, हाँ जनरल ग्रुप यहाँ आ गया ना कंप्यूटर साइंस, तो यानी कि आपका अगर आपने एडवांस टॉपिक पढ़ा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे नहीं पढ़े तो वो नहीं कर सकते अप्लाई, लेकिन अगर आप टेस्ट दे सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप टेस्ट दे सकते हो, तो आप कर सकते हो अप्लाई, वो मसला नहीं है, ठीक हो गया। ए लेवल में आपके पास 1B होना चाहिए, 2Cs होना चाहिए और 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। ऊपर 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स है। CS में भी इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स था। तो BS कंप्यूटर साइंस और BS मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया उनके टेस्ट में भी एडवांस टॉपिक्स आ रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एडवांस मैथमेटिक्स आ रही होगी, ठीक है। मिनिमम आपका 1B और 2C मैंने आपको बता दिया। अमेरिकन हाई डिप्लोमा में एटलीस्ट 80% आना चाहिए। अगर आप ए लेवल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ए लेवल कर रहे हो तो एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट IBCC होना चाहिए, जैसे मैं आपको पीछे बताता हुआ आ रहा हूँ। टेस्ट दोनों चीजें होंगी, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा। मैंने क्राइटेरिया बता दी क्या क्या आएंगे। सेट मैंने बता दिया, कोई गारंटी नहीं है। एवरेज एज 19 से इनकी पास आउट होने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए कि 128 क्रेडिट आउट आपको पूरा करना पड़ेगा, 40 कोर्सेज उठाने पड़ेंगे, 1 रिसर्च प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फीसेस आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्टेड होंगी, ड्यूरेशन 4 साल की, और क्लासेस जो है आपकी मेन कैंपस या सिटी कैंपस। शुरू के सेमेस्टर में बस आप ये ध्यान में रखें कि मेन कैंपस सिटी कैंपस दोनों में हो रही होती है, लेकिन कुछ एक सेमेस्टर गुजरने के बाद फिर आपके ऊपर है, आप खुद चूज करते हो कि कौन से कैंपस में आपको जाना है, तो आप वहां से चूज कर सकते हो। अब आप आ जाओ बिजनेस एनालिटिक्स पे, जो कि IB ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है 2025 में, ठीक है। इनकी क्राइटेरिया सेम BBA वाली है। देखो, BBA, ACF और BA बिजनेस एनालिटिक्स, ये तीनों चीजें की क्राइटेरिया एक चीज है, एक सेम है। इसी तरह BS इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज और BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, इनकी क्राइटेरिया सेम है। और BS कंप्यूटर साइंस और BS मैथमेटिक्स, इनकी क्राइटेरिया सेम है। इनको तीन स्कूल में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसकी क्राइटेरिया देख लेते हैं एनालिटिक्स की, बिजनेस एनालिटिक्स की। काफ़ी रूज पे चल रहा है आजकल। लास्ट ईयर तो काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया था। तो इंटरमीडिएट के बच्चे जो है ना, जिनकी 65% है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ए लेवल में जिनके पास 2 BCs और 1 Cs हैं,
नहीं नहीं, ए लेवल का मसला नहीं है। ए लेवल में आपका ए लेवल, लेकिन इंटरमीडिएट में 65 ही आपको देना पड़ेगा, लेकिन ए लेवल में आपके पास 2 बी होना चाहिए और 1 सी होना चाहिए। ठीक हो गया। और 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। अमेरिकन हाई स्कूल में 80% होना चाहिए। ए लेवल अगर आप अप्लाई करें तो वही इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट एबीसीसी से होना चाहिए, जो कि मैं आपको ऊपर से बताता आ रहा हूँ। टेस्ट आपका वही बीबीए वाला होगा, दोनों सब्जेक्ट होंगे जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है। सेट अगर आप दे रहे हो तो मिनिमम स्कोर इन्होंने कोई रखा नहीं है, पहले वो कर देते थे 1200 से ऊपर में, ठीक है, लेकिन इस बार कोई क्राइटेरिया नहीं है और कोई डायरेक्ट एडमिशन की गारंटी नहीं है, तो आपको बेहतर यही है कि आप टेस्ट दें आईबीए का। ठीक हो गया। एवरेज एज आपकी 19 है। अगर आप एसीटी से अप्लाई कर रहे हो, सेट से नहीं कर रहे हो, तो आपका मिनिमम स्कोर जो है, कंपोजिट स्कोर आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 36 आउट ऑफ 29 होना चाहिए, और आपका जो राइटिंग स्कोर होना चाहिए इंग्लिश में वो कितना चाहिए, 36 आउट ऑफ 25 होना चाहिए। ठीक हो गया। ग्रेजुएशन होने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप देख लीजिएगा, फी आपको बता देंगे, अपडेटेड कर देंगे। क्लासेस आपसे आपकी जो है अगस्त से शुरू होगी, ड्यूरेशन 4 साल की है, और क्लासेस आपके दोनों कैंपस में हो रही होती है। अरे क्या बात है यार, बेहतरीन। इन्होंने इस साल एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, बीएस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, और ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बीएस इकोनॉमिक्स में अप्लाई ना करें। 2 प्रोग्राम में आपको सजेस्ट करूंगा। पहला प्रोग्राम में सजेस्ट करूंगा बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीएस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपको माइनर में, जैसे आप ये मेजर कर रहे हो बीएस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में मेजर कर रहे हो, लेकिन आपको माइनर में डेटा साइंस दे रहे होते हैं कि आप माइनर कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो मैं पहला ऑप्शन ये चूज करूंगा कि आप ये चूज करें। लेकिन अगर आप बीएस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस चूज करें, ये भी बेहतरीन फील्ड है, बूस्ट फील्ड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ आपको डेटा साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत काम आ रहा होता है डेटा साइंस का। आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हो, उसे देख रहे होते हो। जैसे मेरा लास्ट ईयर जो इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उसमें डेटा साइंस कहा था, हालांकि मैंने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया था। मैंने कहा कि मुझे मास्टर्स डेटा साइंस में करना है, तो ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। मेरा तो आइडिया, पहला ऑप्शन आप बीएस मैथमेटिक्स रखिए, माइनर आप डेटा साइंस में कर लीजिएगा, या फिर आप अगर आप ये चूज करते हैं तो फिर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेहतर तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है मेरी नज़र में तो। ठीक हो गया। आपका जो मिनिमम एटलीस्ट आपके क्राइटेरिया इंटरमीडिएट में होने चाहिए, वो आपका 60% होना चाहिए। ठीक हो गया। प्री इंजीनियरिंग में और अदर बैकग्राउंड में जिन्होंने मैथमेटिक्स साथ पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपका ए लेवल में एटलीस्ट 1 बी होना चाहिए और 2 सी होना चाहिए, 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट, और उस 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट में इंक्लूडेड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अमेरिकन और कैनेडियन हाई स्कूल में एटलीस्ट 80% आपका होना चाहिए। अगर आप ए लेवल से अप्लाई कर रहे हो तो आप आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट वहां से आपको बनवाना पड़ेगा और जमा करवाना पड़ेगा, वरना वो एडमिशन ड्रॉप कर देते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। टेस्ट की सीन अब नया सब्जेक्ट है, तो टेस्ट का सीन सेम है, टेस्ट सेम ही आ रहा होता है, तो उसका कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अभी इसको देख लेते हैं, मेरे ख्याल इसने इकोनॉमिक्स वाले ही प्रोग्राम में इन्होंने डाला हुआ है। मुझे अफसोस हो रहा है, काश यार इन्होंने 2025 में डाल दिया होता, मैं ये चूज करता। बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। ठीक हो गया। 2026 के हवाले से तो बहुत ही अपडेटेड वर्जन जो है मतलब कि फ्यूचर का। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं, मैं डिग्री तो कर रहा हूँ बीएस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, लेकिन साथ साथ में डेटा साइंस की तैयारी मैंने पहले डेटा साइंस मैंने एनईडी से किया है। ठीक है, वो तकरीबन मेरा 3 महीने का कोर्स था, उसमें मैंने बेसिक्स सीखा था डेटा साइंस। अब मैं बाकायदा, अब जब आप आईबीएम में आ जाते हो ना, तो उसमें एक सीन होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप में डेटा कैंप में। तो डेटा कैंप में आप, हर किसी को नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है, किसी किसी को मिल रहा होता है। तो उससे भी मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो डेटा साइंस एटलीस्ट मेरे डिग्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हो तो मेरा मशवरा ये है कि बहुत ही बेहतरीन डिग्री इन्होंने ऐड किया है। बेहतर ये है कि आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाओ, उससे बेहतर है कि आप इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, मेरी नज़र में तो बेहतर है। ठीक हो गया। सेट आपका कोई मिनिमम स्कोर नहीं है, सेट जो क्राइटेरिया मैं ऊपर आपको बताता हुआ आ रहा हूँ वो सेम क्राइटेरिया है। एवरेज एज 19 उन्होंने डाली है, पास आउट होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। फी आपको बता देंगे, क्लासेस अगस्त से स्टार्ट है, ड्यूरेशन 4 साल की है, क्लासेस आपके दोनों कैंपस में होंगे, मेन कैंपस और सिटी कैंपस दोनों में। ठीक हो गया। सारे प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं स्केड्यूल की तरफ, यानी कि डेडलाइंस क्या है, मतलब कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि उसके बाद टेस्ट की डेट्स क्या है। ठीक हो गया। और फिर अगर अब मैं टेस्ट पास कर लूँ तो उसके रिजल्ट्स कब आएंगे, उसकी डेट्स क्या है। ठीक हो गया। इसके अलावा अब इंटरव्यू के डेट्स क्या हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वो सब यहाँ पे मिलेगा। अब हम चलते हैं स्केड्यूल की तरफ। स्केड्यूल देखते हैं भाई, स्केड्यूल का क्या सीन है। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का है।
ठीक है, सबसे पहले हम फॉल 2026 राउंड 1 का देखेंगे, और मैं जो हूँ ना लेके तो चल रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट को, लेकिन साथ साथ ग्रेजुएट भी है तो अब हम वो भी देख लेंगे, कोई ऐसा मसले वाली बात है नहीं। तो हम अंडर ग्रेजुएट को देखते हुए चल रहे हैं फॉल 26 में राउंड 1 में। तो राउंड 1 में सबसे पहले मैंने आपको बताया बीबीए, बीएस एसीएफ और बिजनेस एनालिटिक्स, ये 3 प्रोग्राम को एक स्कूल में इन्होंने रखा हुआ है, बिजनेस स्कूल में, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो आप राउंड 1 में इन तीनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हो। राउंड 1 में यानी कि 3 ऑप्शन, 3 डिफरेंट डेट्स पे हैं, तो अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डेट्स है तीनों की। लेकिन अगर आप इन तीनों में से इन तीनों में से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तीनों में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर या राउंड 2 में दे दो, ये सीन हो सकता है, ठीक है। तो प्रोग्राम आपके पास बीबीए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, बीएस एसीएफ अप्लाई करना चाह रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके आपको फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म मिलना? 1 जनवरी से, 1 जनवरी ऑफ 2026 से आपके पास एडमिशन के जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों के पास, और आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तो आई थिंक 16 दिसंबर से, तो अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो आपके पास 1 जनवरी से फॉर्म्स शुरू हो जाएंगे आपके पास, आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। डेडलाइन क्या है फॉर्म फिल करने की? डेडलाइन है 21 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 21 दिन है। इन 21 दिनों में आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म आपके पास 1 जनवरी से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, और फॉर्म सबमिशन की डेडलाइन आपके पास, ये राउंड 1 का बता रहा हूँ, ये बात को ध्यान में रखना, राउंड 2 का अलग सीन है, ठीक है। उसकी फॉर्म की डेडलाइन क्या है? 21 जनवरी 2026, ठीक हो गया। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आपके पास, जब आप फीस पे कर देंगे, ठीक है, फीस, अच्छा ये एक बहुत से बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है फीस इनकी बहुत ज़्यादा है, तो कोई मसला नहीं है, इनका एक फीस को जो है ना माफ़ करवाना, फी वेवर करवाने का भी एक तरीका है, उसको मैं एक अलग देखो, मैं मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने टाइम पर था, तो मैं चाहता था कि यार मुझे एक वीडियो मिले यूट्यूब पे जो मुझे गाइड करे, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। जैसे टेस्ट का हो गया, फीस का हो गया, जैसे मैंने फीस बहुत भरे, लास्ट में मुझे पता चला कि यार फीस माफ़ हो सकती है, फिर मैंने किया भी, जब मैंने उन्हें वो तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि फीस किस तरह से वेवर होती है। दूसरी मैं आपको बता दूंगा अगर आपका इंटरव्यू लगता है तो आपको किस तरह से तैयारी कर, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, वीडियोस पढ़े में, बकवास वीडियोस हैं यार, ऐसे कोई बकवास बातें करते हैं कि आप दरवाजा ऐसे खोलें और तरीके से जाएं, वहां पे 50% हो गया आपका। अबे भाई नहीं होता ऐसा, आप वो नहीं है, आप आईयूबीएम नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से जाना है, ठीक है। इसके अलावा तैयारी किस तरह से करनी है, डेट्स आपके पास आ गए, 2 महीने रह गए, तैयारी किस तरह से करनी है, वो पूरा एक स्केड्यूल भी आपको तरीके से बताऊंगा, वो अलग वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। मेरा कल एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो खैर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एडमिट कार्ड आपके पास जब आप फीस वगैरह पे कर देंगे, अगर आपकी फी वेवर हो जाएगी तो आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा टेस्ट का 24 से 26 के दरमियान, ठीक हो गया। अगर आपके पास बहुत से बच्चों के इश्यूज आ रहे होते हैं कि यार नहीं आया, तो आप ईमेल करते हैं, वो आखिर तक कर ही देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। मुझे लास्ट ईयर भी काफ़ी, क्योंकि मैं गैप ईयर का बच्चा हूँ, तो मुझे काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था लास्ट ईयर भी, तो मैंने कहा था आ जाएंगे, मसला नहीं है, तो आप मेल कर सकते हो, तो वो दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा ये आपको जहन में रखना है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप लिखते जाओ डेट्स, ठीक है, आप डेट्स अपने पास लिखते जाओ और कहीं आप लगा दो उसको, और रोज़ देखो उसको, और रोज़ उसको देख के तैयारी करो, और अपने जहन में रखो कि यार ये आपको टारगेट अचीव करना है, ठीक हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट डेट उन्होंने बता दिया कि भाई संडे को होगा, फरवरी 1, और ये टेस्ट हमेशा संडे को ही लेते हैं, ठीक है, छुट्टी के दिन को ले रहे होते हैं। 1 फरवरी को आपका टेस्ट होगा 2026 को। अगर आप बीबीए में अप्लाई कर रहे हो, या बीबीए एसीएफ में अप्लाई कर रहे हो, या बीएसबीए में अप्लाई, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो एप्टीट्यूड टेस्ट डेट क्या है आपके पास? फरवरी 1 है। अब आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, अब आप जाहिर सी बात है रिजल्ट का इंतजार करेंगे। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट 10 तारीख को आएगा, फरवरी 10 को, 1 हफ्ते में आ जाता है। इन्होंने फरवरी 10 लिखा हुआ है, मिनिमम रखा हुआ इन्होंने। तो 10 फरवरी को आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट में 2 सीन है, या तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, या तो आपका इंटरव्यू में होगा, ठीक है। अब हर साल का कट ऑफ दूसरा होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है तो कोई ज़रूरत है नहीं आपको कुछ करने की, आप फीस पे करेंगे और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब जिनका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ है, आगे का सीन उनके लिए, अब उनको बोलेंगे आप इंटरव्यू में आ जाओ, वो डेट जब जो आपका रिजल्ट आ रहा होता है उसी में डेट लिखा हुआ होता है कि आपका इंटरव्यू किस दिन है,
ठीक है। तो इंटरव्यू इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की 12 से 16 के दरमियान आपके पास डेट आ जाएगी, किस दिन आ जाए इंटरव्यू देने। आप इंटरव्यू देने जाओगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट लगेगा 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2026 को। तब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उन बच्चों का जिन्होंने इंटरव्यू में गए, उनका उनका तो डायरेक्ट, जो जिनका डायरेक्ट एडमिशन आया उनका तो यहीं पे काम खल्लास, 10 फरवरी में पता चल जाएगा और वो चिल करें, फिर राउंड 2 भी ना दे, पार्टी करें, ठीक हो गया। तो लेकिन जिनका नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो इंटरव्यू उनको देना पड़ेगा, और जिनका इंटरव्यू में भी नहीं हुआ फिर वो नेक्स्ट राउंड 2 में अप्लाई करें, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएट के बच्चे तो खैर मुझे नहीं देख रहे होंगे, अगर वो एमएस में ये सारी चीज़ आपके पास मार्केटिंग है, इस्लामिक फाइनेंस है, इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, या एमबीए वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, तो या एमबीए में अप्लाई करना चाह रहे हो, एग्जैक्टिव ईएमबीए में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इनकी भी डेट इसी तरह, फॉर्म आपके पास ये अवेलेबल है, उसकी डेडलाइन ये है, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड ये है, एडमिट कार्ड इन दिनों इशू हो जाएगा। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट डिफरेंट डेट्स होंगे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के डिफरेंट डेट्स होते हैं और ग्रेजुएट के डिफरेंट डेट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपके पास टेस्ट का रिजल्ट बता रहा है, इंटरव्यू बता रहा है, ये आप ग्रेजुएट के बच्चे खुद देख लें, ठीक हो गया। मैं अंडर ग्रेजुएट को फोकस कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बीबीए का बता दिया, बीएसएसीएफ का बता दिया, बीबीए का बता दिया। पहले इन तीनों का टेस्ट हो रहा होता है, इन बच्चों का टेस्ट होता है, इनका टेस्ट हो जाता है, फिर टेस्ट होता है, राउंड 1 ही चल रहा है, अभी राउंड 2 नहीं आया। फिर टेस्ट होता है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, जिन्हें मैंने आपको बताया कि 2 आ रहे होते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है। 2 कौन सा, सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस, और मैथमेटिक्स। बच्चे तो मैथमेटिक्स में अप्लाई कर नहीं रहे होते, लेकिन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है ना कुछ प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट में सीएस और मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें डेटा साइंस है, लास्ट ईयर भी था, मुझे याद है। खैर, हम क्योंकि अंडर ग्रेजुएट देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो सीएस या मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए फॉर्म की अवेलेबिलिटी कब होगी? फॉर्म तो सबको मिल जाएगा 1 जनवरी को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनकी डेडलाइन क्या है? इनकी डेडलाइन थोड़ी ज़्यादा है, ये आप 18 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनकी 21 जनवरी थी, बीबीए वालों की, एसीएफ वालों की और बिजनेस एनालिटिक्स वालों की। लेकिन जो सीएस के बच्चे हैं और मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उनकी जो लास्ट डेडलाइन है, यानी कि फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, वो है 18 फरवरी 2026, ठीक हो गया। फिर आपके पास एडमिट कार्ड कब आएगा? ठीक है, ये भी बात है ना यार, अब आपने अप्लाई कर लिया, एडमिट कार्ड कब आएगा? आपका एडमिट कार्ड आएगा 23 से 24 फरवरी के दरमियान 2026, ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं टेस्ट डेट की तरफ। टेस्ट कब होगा? टेस्ट जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, टेस्ट संडे को होता है। संडे कब? 1 मार्च ऑफ 2026, यानी कि 1 मार्च 2026 को आपका टेस्ट होगा, बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस मैथमेटिक्स का, ठीक हो गया। रिजल्ट आएगा आपका कब? मार्च 10 2026 को। जब आप इस डेट को टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपका टेस्ट इस तारीख को आ जाएगा, ये आप लिखते जाए अपने पास, टेस्ट इस तारीख को आ जाएगा। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा या तो आपका इंटरव्यू होगा। जिनका डायरेक्ट एडमिशन होगा वो पार्टी करें, चिल करें। जिनका इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और इंटरव्यू उनका 12 से 14 2026 के दरमियान होता है, ठीक हो गया। फिर उस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, टेस्ट का नहीं, कि वो बच्चे जो इंटरव्यू में पास हुए वो 17 मार्च को आएगा, 17 मार्च 2026 को आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन आपका हो गया, फिर वो मसला है नहीं, आप चिल करें। अगर आप समर स्कूल में आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, ये दिया हुआ, वैसे आप चिल करें, डायरेक्ट क्लासेस में, क्लासेस आपकी अगस्त से शुरू हुए, ठीक हो गया। अच्छा, क्लासेस भी यहाँ पे दी हुई हैं, सबकी क्लासेस 24 अगस्त से शुरू हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, 24 अगस्त 2026 से शुरू है। हाँ, मेरी भी 25 अगस्त से शुरू हुई थी, 2025 से, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि 5 दिन बाद मेरा 1 सितंबर को बर्थडे था। हाँ, ठीक है। मैंने आपको बीबीए बता दिया, बीएसएसीएफ बता दिया, बीबीए के स्केड्यूल सब कुछ बता दिया, डेडलाइन बता दिया, टेस्ट डेट बता दी, फॉर्म सबमिशन डेडलाइन बता दी, सब कुछ बता दिया। कंप्यूटर साइंस का भी बता दिया, मैथमेटिक्स का भी बता दिया। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज की तरफ चलते हैं। ये स्कूल है, इसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? बीएस इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफर कर रहे हैं, बीएस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज ऑफर कर रहे हैं। और एक प्रोग्राम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा इस प्रोग्राम में जरूर अप्लाई करें, वो है बीएस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, ठीक है। इसकी क्या डेडलाइन है? डेडलाइन यानी कि फॉर्म अवेलेबिलिटी तो 1 जनवरी को हो ही जाएगी, सबको हो जाएगी। इनकी डेडलाइन क्या है? वो है 25 मार्च 2026, यानी कि इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट कब होगा आपका? नहीं, एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके पास? 30 से 31 2026 के दरमियान आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे टेस्ट के। टेस्ट कब होगा आपका? संडे 5 अप्रैल 2026 को, 5 अप्रैल को होगा, ठीक हो गया।
सबके डेट्स अलग हैं, राउंड 1 में सबके डेट्स अलग होते हैं। अगर आप बीबीए में अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका उसमें नहीं हुआ, फिर आप सीएस में अप्लाई कर लो, राउंड 1 में दोबारा नहीं हुआ, इको में अप्लाई कर लो। ये उनके लिए जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे का सीन है जिनको बस आईपी आना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बीबीए करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है फिर उनको पढ़ना पड़ेगा, वो डायरेक्ट राउंड 2 ही देंगे। खैर मैं यहाँ पे था कि आपके टेस्ट फर्स्ट 5 अप्रैल को होगा 2026 को। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो आएगा ट्यूसडे 14 अप्रैल 2026 को। ठीक हो गया। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज की, अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है यानी कि आपने स्कोर ज्यादा किया है, जो भी उन्होंने कट ऑफ बनाया उस कट ऑफ को आपने मीट कर लिया ज्यादा स्कोर से, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आप चिल करें, पार्टी करें, राउंड 2 में भी चिल करें, घूमे फिरे, ऐश करें, कोई काम करना करें, कोई स्किल सीखना सीखें। लेकिन जो बच्चे इंटरव्यू में जिनका कट ऑफ पे ही है, बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ पे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनका अलग सीन है, वो इंटरव्यू में आएंगे। इंटरव्यू का टेस्ट उन्होंने अभी तक उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, ठीक है। इंटरव्यू के डेट्स उन्होंने अभी तक दिए नहीं है। तो तरीका, मेरा आइडिया तो यही कहता है कि अब क्योंकि आपके पास 14 अप्रैल को उन्होंने बता दिया है कि डेट्स यानी कि आ गए, तो मुश्किल से आपके पास में 3 दिन देते हैं, वो मुश्किल 3 दिन या 4 दिन देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको इसी 3 दिन या 4 दिन में अप्लाई, जैसे अगर यहाँ पे 14 अप्रैल है तो आप आइडिया लगा लें कि भाई 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। और अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 14 अप्रैल डाला हुआ, जो कि गलत है। कैसे डाल दिया है? नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है? मतलब कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, डायरेक्ट होगा। होना तो चाहिए इंटरव्यू होगा, इन्होंने शायद नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे इन्होंने से गलती हुई है। सीन ये है कि नॉट एप्लीकेबल का सीन ये, इन्होंने अभी डेट फाइनल नहीं की है, ठीक हो गया। और फिर उनका डेट अभी क्योंकि फाइनल नहीं किया तो इन्होंने फाइनल यही रखा हुआ है, ठीक हो गया। क्लासेस आपकी 24 अगस्त 2026 से ही शुरू है। ये मैंने आपको राउंड 1 का बताया है। राउंड 1 का मैंने ये बताया कि राउंड 1 में आप अगर आप वो बीबीए भी देना है तो आप एक बार दे सकते हो, सीएस भी देना है तो वो भी दे सकते हो, इको भी देना है तो तीन बार दे सकते हो, ठीक हो गया राउंड 1 में। और सबके अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग दिन हैं, अलग अलग तारीख हैं सबकी, अलग अलग दिन रिजल्ट्स आएंगे, अलग अलग डेडलाइन है हर प्रोग्राम की, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया राउंड 1 का। अब हम चलते हैं राउंड 2 की तरफ। जिन बच्चों का राउंड 1 में नहीं हुआ, या डायरेक्ट जो बच्चे राउंड, मेरा मशवरा तो ये आप राउंड 1 में जरूर अप्लाई करें। बच्चे कम होते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एडमिशन होने की, और चांसेस भी ज्यादा होते हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन राउंड 2 में बच्चे बहुत होते हैं, कंपटीशन भी तगड़ा होता है, तो मुश्किल हो रही होती है, ठीक है। राउंड 2 की तरफ चलते हैं। राउंड 2 का क्या सीन है? राउंड 2 का जो है ना, आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट, एक बात आपको जहन में रखना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट सबका एक ही दिन होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको अपने जहन में रखना है। यानी कि या तो आप बीबीए में अप्लाई करो, या एसीएफ में, या बीए में, सीएस में, जैसे ऊपर था किसी 3 में अप्लाई कर सकते थे क्योंकि 3 डिफरेंट डेट पे था। लेकिन यहाँ पे सारे ही टेस्ट एक ही डेट में अभी हम देखेंगे। कैसे? पहले बीएस बीबीए की तरफ चलते हैं, ठीक है। उनका फॉर्म अवेलेबिलिटी 21 अप्रैल हो जाएगा, राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, और डेडलाइन आपका 10 जून है 2026। और आपके पास एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा 15 to 16 2026 को। एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका संडे 21 जून को। इसी तरह अगर मैं सीएस की तरफ आऊँ, इसका भी टेस्ट कब है? 21 जून को, संडे को। अगर मैं इकोनॉमिक्स की तरफ आऊँ, इसका भी टेस्ट कब है? संडे 21 जून को। तो मैं किसी एक को बता दूं तो आप सब सारे प्रोग्राम को ये ध्यान में रखना है कि सारे प्रोग्राम्स का सारे डेट्स, राउंड 1 का सारे डेट्स का रिजल्ट एक दिन है, ठीक है। इंटरव्यू के डेट्स जाहिर सी बात है मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन लिखो यार यहाँ पे भी इन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ, मेरे ख्याल इंटरव्यू होगा नहीं इनका, ठीक है। तो हो सकता है कि डेट्स सबके डेट्स सेम हो, ठीक है। तो डेडलाइन सेम है। फॉर्म अवेलेबिलिटी आपको 21 अप्रैल को मिल जाएगी। डेडलाइन आपका कब है? 10 जून से पहले आपको अप्लाई करना है राउंड 2 के लिए। एडमिट कार्ड आपको 15 या 16 जून को आपके पास आ जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 21 जून संडे को होगा। सारे प्रोग्राम्स जो 21 जून है। मैं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट का बता रहा हूँ मैं, ग्रेजुएट का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट का बताऊं तो वो 7 जुलाई को आ जाएगा, सारे अंडर ग्रेजुएट के 7 जुलाई का आ जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू कब आए? इंटरव्यू भी आपका सारा 9 और 22 के दरमियान होगा सबों का, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट सबका 28 जुलाई को आएगा, और क्लासेस आपके वही 24 अगस्त से सबके शुरू हो जाएंगे। समझ आ गया? मैंने राउंड 1 के स्केड्यूल भी बता दिए हैं। अगर आपको ग्रेजुएट देखना है तो ग्रेजुएट भी आप देख सकते हो यहाँ से,
ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सबको एक एक प्रोग्राम करके बताया, बीबीए का अलग, एसीएफ का अलग, बीए का अलग, नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ बेस्ड डेटा साइंस, मैंने ये भी बताया है आपको। इस तरह स्केजुअल मैंने आपको बताया कि स्केजुअल आपके पास क्या क्या डेडलाइन है, कब तक, कब किस तारीख को आपको क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, टेस्ट कब होगा, राउंड 1 में 3 बार अप्लाई कर सकते हो, राउंड 2 में एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, सबके डेट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करने तक आपके पास जितने आपको मतलब कि जितना आपके पास क्या कह सकते हैं डेटा होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो मैंने आपको दे दिया है। अब कुछ चीजें ये हैं कि भाई अगर आप टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे सकते, तो फी किस तरह से वेव करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने एडमिट टेस्ट देना है आपको, अब जाहिर से बजट कुछ उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से आप इन दिनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो मैथमेटिक्स और उसकी तैयारी कर सकते हो, उसकी भी एक वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यार अपने एग्जाम के बाद। ठीक है। मेरे एग्जाम्स खत्म हैं 23 दिसंबर को, तो नेक्स्ट वीडियो में तकरीबन 24 को बना दूंगा। ठीक है। 23 आराम करूंगा, 24 को नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। फी वेवर का भी आ जाएगा, और आपके पास मैंने आपको बताया किस तरह से तैयारी करनी है वो भी आ जाएगा। 2 महीने की मैं तरीके से बता दूंगा, राउंड 1 के लिए भी बता दूंगा, बीबीए के लिए, एसएफ के लिए, इकोनॉमिक, सब के लिए तरीके से पूरा कैजुअल तरीके से बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। फिर आप जाहिर से बात है उसके बाद इंटरव्यू लगेगा, इंटरव्यू में क्या करना है वो सारी चीजें एक एक करके वक्त ब वक्त सब कुछ बताता रहूंगा। फिलहाल इतना है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आई है, कोई मसला हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दूं। कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों को मैं जवाब दूं, जिनको छूट जाता है उनके लिए मैं माजरत करना चाहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ, सिर्फ आईबीए के लिए नहीं, नर्स के लिए, और मैं तैयारी भी करवा रहा था इंग्लिश सेक्शन की, और बहुत से पास जो है पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहा होता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तो मैं यही करूँगा कि अगर आपको ये चैनल, आप एक बार जाएं चैनल को देखें, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना कोई इशू वाली बात है नहीं। ठीक है। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई आपके पास क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक हो गया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और तैयारी अच्छे से कीजिए, अप्लाई कीजिए, और हौसला मत हारिएगा। अगर आपके पास रिजेक्शन आ जाए, रिजेक्शन आते रहते हैं, चिल सीन है, अप्लाई करते रहें, तब तक अप्लाई करें जब तक हो नहीं। ठीक है, डीड बन जाए। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।